कहानी है अनपढ़ बहू से पढ़ी लिखी तक का सफ़र। गरिमा गरीब परिवार की बेटी थी। पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन हालात ऐसे रहे कि स्कूल छोड़ना पड़ा। जब भी खाली समय मिलता, वो किसी भी पुरानी किताब को उठाकर अक्षरों को समझने की कोशिश करती। एक दिन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर शर्वरी वहां से गुजरी। उसने देखा कि ये लड़की रोज किताब लेकर बैठती है। उसे लगा, लड़की गरीब है लेकिन पढ़ने का शौक रखती है, कितनी संस्कारी भी लग रही है। क्यों न इसकी शादी अपने छोटे बेटे शुभ से करवा दूं? शाम को शर्वरी गरिमा की मां से मिली और रिश्ता तय हो गया। शादी का खर्चा भी शर्वरी ने उठाया। कुछ दिनों बाद गरिमा की शादी शुभ से हो गई। ससुराल का पहला दिन। गरिमा का नया घर बहुत पढ़ा लिखा और अमीर था। हर कमरे में ट्रॉफी और मेडल रखे थे। ससुराल वाले विदेश से पढ़े थे। कोई प्रोफेसर था तो कोई पीएचडी कर चुका था। गरिमा सोचने लगी, मैं कहाँ अनपढ़ और ये लोग कितने बड़े बड़े पढ़े लिखे। पहले ही दिन से उसके सामने मुश्किलें आने लगी, जैसे पंखा रिमोट से चलता था। लेकिन गरिमा को पता नहीं था। मेहमानों के सामने सब हंस पड़े। कैसी बहू लाई है जैसे पंखा चलाना भी नहीं आता। गरिमा की कोशिश। पहली रसोई के समय भी उसे एयर फ्रायर इस्तेमाल करना नहीं आया। फिर भी उसने मन लगाकर खाना बनाया। मेहमानों ने चुटकी ली, बहू अनपढ़ है लेकिन खाना अच्छा बनाती है। धीरे धीरे गरिमा की अनपढ़ता सबके लिए मजाक बन गई। कोई उसका मजाक उड़ाता, कोई ताना मारता। गरिमा उदास रहने लगी। बदलाव की शुरुआत। एक दिन ससुर जी ने गरिमा को मोबाइल फोन दिया और बोले, इसमें डुओलिंगो नाम का ऐप है, इससे तुम अंग्रेजी सीख सकते हो। घर के लोग भी तुम्हें पढ़ने में मदद करेंगे। रिचा पहले नाराज थी, लेकिन पापा की बात सुनकर मान गई और उसने भी मदद करने का वादा किया। धीरे धीरे पूरा परिवार उसे पढ़ाने लगा। गरिमा का आत्मविश्वास। समय बीतते बीतते गरिमा बदलने लगी। वो अंग्रेजी बोलने लगी, मोबाइल और टेक्नोलॉजी चलाना सीख गई। अब वो सबके सामने आत्मविश्वास से कहती, डैड, हियर इज योर कॉफी, इफ यू नीड एनीथिंग एल्स प्लीज लेट मी नो। पूरा परिवार गर्व से देखने लगा। बदला हुआ नजरिया। शर्वरी ने उन सभी लोगों को बुलाया जिन्होंने गरिमा का मजाक बनाया था। जब मेहमान आए तो गरिमा ने बड़े आत्मविश्वास से अंग्रेजी में बात की, कैपुचिनो सर्व किया और मजाक में बोली, अब बताइए कौन अनपढ़ है? सभी लोग शर्मिंदा हो गए। उन्होंने माफी मांगी और कहा, हमने हालात नहीं समझे थे। अब हमें समझ आ गया है कि अनपढ़ अपनी मर्जी से नहीं होता, हालात उसे अनपढ़ बनाते हैं। अंत। गरिमा मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, बस आगे से किसी को उसकी कमी पर मत परखिए। हर इंसान को सीखने का हक है। अब गरिमा पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बहू बन चुकी थी। परिवार भी उसे गर्व से अपनाता था और सभी लोग मिलकर खुशहाल जीवन बिताने लगे।